Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti श्रीवास्तव। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट और बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट और साथ ही में मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो नो डाउट आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो अभी जो हमारा फोकस है वो सीटेट पे है और सीटेट पे भी जो हमारा मेन फोकस है वो उसके सोशल साइंस और सोशल स्टडीज पे है, जिसपे कि हम सेक्शन सेकंड पे चल रहे हैं। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सेक्शन सेकंड का एक नया चैप्टर जो कि है रिसोर्स, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों से रिसोर्स, जिसे कि हिंदी में संसाधन कहते हैं, और रिसोर्स का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसोर्स चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसोर्स या संसाधन एग्जैक्टली होता क्या है। एक बात तो जानने वाली ये है कि कोई भी देश या कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है उसका डेवलपमेंट की जो चांसेस है वो नो डाउट अपने आप में बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज संसाधन ज्यादा होगा तो नो डाउट वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली होगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कितने प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या क्या उसके फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 कह रहा है मिनरल वाटर लाइव स्टॉक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कई रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं, मिनरल के रूप में, वाटर के रूप में, लाइव स्टॉक जैसे कि पशु हैं, गाय हैं, बैल है, या ये सारी चीजें लाइव स्टॉक के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगर ओवरऑल देखें तो जो रिसोर्सेज हैं हम उनको बेसिकली उनके ओरिजिन के आधार पे हम उसको दो आधार पे बांटते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। इसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अगेन उत्पत्ति हो जाती है उनकी, और कुछ ऐसे हैं जो एक बार यूज करने के बाद उनकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अब बात होती है कि हु ओन्स दैम। तो इंडिविजुअल के लिए हमारे काम होते हैं, इससे कम्युनिटी के लिए वर्क करता है, इंस्टीट्यूशनल के लिए वर्क करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसोर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है हमारे लिए वो है नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल रिसोर्स में जो चीजें हैं वो है एयर, वाटर, लाइट, प्लांट्स, एनिमल, स्टोन, सॉइल, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बाय नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमें इनको एक तरीके से संरक्षित रखना है, इनका उतना ही इस्तेमाल करना है जितना कि इसकी रिक्वायरमेंट है। एयर है, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। वाटर की बात करें तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, इवन विदाउट लाइट वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें प्रकृति से फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं जीवन यापन करने के लिए। अब जो बात आती है, जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो होते हैं जो कि फिक्स्ड है, फिनिट है, और इनका अगर हम दोहन करते जाएंगे, बहुत ज्यादा यूज करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, तो उसकी खामियाजा हमें हो सकता है फ्यूचर में भुगतना पड़े। इसके एग्जाम्पल है लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस। इसमें भी एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, उनकी जो संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि शायद उनका एक तरीके से आप कह सकते हो फिनिट और फिक्स्ड होने के बाद भी वो शायद कभी भी एग्जॉस्टेबल ना हो। लाइक सोलर पावर कहा जा सकता है इसके अंतर्गत, विंड पावर इसके अंतर्गत आती है, टाइडल पावर इसके अंतर्गत आती है, थर्मल पावर इसके अंतर्गत आती है, एंड वेव पावर आती है। और ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, चाहे सोलर हो, विंड हो, टाइडल हो, थर्मल हो, वेव हो, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को इजी बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऑल्दो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें सुरक्षित रखना है, संभाल के रखना है, और जितना यूज है उतना ही कंजप्शन करना है। तो ये तो बात हुई एग्जॉस्टिव रिसोर्स की। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ में आ पा रहे हो, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसको कि एक बार आप हटा देते हो, यानी कि यूज कर लेते हो, देन उसके बाद फिर से इनका एक तरीके से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लाइक इनका जो फीचर होता है रीजनरेशन का होता है। आफ्टर देयर कंजम्पशन दे रीजनरेट सेल्फ, या फिर हम इसे रीजनरेट कर सकते हैं। लाइक ट्रीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं। तो एक बार ये यूज हो जाने के बाद भी ये फिर हमें दोबारा रीजनरेट इनका संभव है।
दूसरी तरफ हम जो लास्ट पॉइंट देख रहे हैं वो कह रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः उनकी उत्पत्ति करना संभव नहीं है, कैन नॉट बी रीग्रो और रीजनरेटेड, लाइक मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, रेयर प्लांट है और रेयर एनिमल स्पीसीज भी हैं। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो जो भी डायनासोर्स हुए हैं जिनके हमें आज भी कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं, वो आज की डेट में अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्पीसीज हैं एनिमल्स की जो कि खत्म हो गई हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म जो होता है, प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो उनको फिर रीग्रो करना या रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं है, और एनिमल स्पीसीज। तो ये कुछ हमने अभी जाना रिसोर्सेज के बारे में कुछ पॉइंट, लेकिन अभी रिसोर्सेज स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आइए और रिसोर्सेज के बारे में भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमें कुछ और रिसोर्सेज के बारे में भी जानना है। तो यहाँ पे आप मेन हेडिंग में देख सकते हो। अब मैं बात करूंगी एनर्जी और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। एनर्जी और ह्यूमन रिसोर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, और कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स ही है जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट पे अपना बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए किसी भी कंट्री का जो भी मुखिया होता है या कोई भी कंट्री होती है, वो ये चाहती है कि जो उसका ह्यूमन रिसोर्स हो वो हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, एक्टिव हो और क्रिटिकल सिटीजन हो, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो अपने आप अच्छा हो सके। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, ये वो संसाधन है जो कहीं ना कहीं ऊर्जा हमें प्रोवाइड करते हैं, और वो ऊर्जा हम मेनली यूज करते हैं कुकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, फार्मिंग में, हीटिंग में एक्सेट्रा। और इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो है एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमें कई फॉर्म से मिल सकती है, सोलर के थ्रू मिल सकती है, वाटर के थ्रू मिल सकती है, टाइड पावर के थ्रू मिल सकती है, वेव पावर के थ्रू मिल सकती है, कोल के थ्रू मिल सकती है। तो ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिसको कि हम अपने दैनिक जीवन के लिए यूज करते हैं। अब जो हम बढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स की तरफ, तो ह्यूमन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करता है। अगर आप इसको नॉर्मल भी सेंस में देखो, चाहे आप हो या मैं हूँ, हम सभी तो हैं जो सोलर को भी यूज करते हैं, वाटर को भी यूज करते हैं, एयर को भी यूज करते हैं। तो हम ही हैं ह्यूमन रिसोर्स आप कह दो, या एनिमल कह दो, या इंसेक्ट्स कह दो, यही सब जो हैं जो विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज को उसकी यूज करते हैं। और उसके पीछे जो रीजन है वो हमारा डेवलपमेंट है, हमारी डिस्कवरी है, हमारी इंटेलिजेंस है, जिसके आधार पे ही हमने इसको अपने यूज के लिए बनाया है। ऑल्दो हमने इसे बनाया नहीं है, बट उसको उस लायक बनाया है। तो ये बात होती है कि अगर कोई कंट्री है तो वो हमेशा ये चाहती है जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या हो, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, एक्टिव हो, क्रिटिकल सिटीजन हो, नॉट डिस्ट्रिब्यूटेड इक्वली ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ये बात करें तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरे विश्व में एक जैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कहीं पे अलग तरीके के लोग हैं, कहीं पे अलग थिंकिंग के लोग रहते हैं, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल कहीं पे भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो लैंड पे हम चलते हैं। लैंड इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो कि अर्थ सरफेस का 30% कवर करता है। हमें पता है 71% जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, और 30% जो है वो लैंड के फॉर्म में है। और लैंड जो होती है वो हमारे लिए हाउसिंग प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्री हम कल लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लैंड होती है उसकी कुछ कंडीशन होती है, क्लाइमेट कंडीशन होती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके आधार पे वो हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल बनती है, यानी कि रहने योग्य और बिना रहने के योग्य उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन के आधार पर होती है। अगर मैं बात करूं तो जो बहुत ही ठंडे जगह होती है, ऐसे प्लेस भी हैं अर्थ पे जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, तो वहां पे जीवन यापन करना मुश्किल है। तो वहां की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे हम सब सर्वाइव कर सके। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो एरिया ऑफ लैंड है वहां पे क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वहां पे इंडस्ट्री पॉसिबल है, क्या वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तभी हम वहां पे कहीं ना कहीं रहना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। तो हम बात करेंगे वाटर की। वाटर जो है वो है वाइटल टू सस्टेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवन हैं
उन सभी के लिए जो वाटर है अलग अलग फॉर्म में लेकिन जरूरी है। इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि 71% जो है हमें पृथ्वी पे वाटर मिलता है। और इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है, कहीं नहीं है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इट्स डिपेंड। और 2.5% जो वाटर है वो ड्रिंकेबल है, फ्रेश वाटर है, जिसे हम यूज करते हैं, जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन पहले के अपने वीडियोस में देख रखा है। स्टूडेंट, इसी चैप्टर में रिसोर्स में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिसोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड अगेन एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो बायोडाइवर्सिटी जो रिसोर्स है वो मेजरली होते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जहां ये इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जहां ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और विदाउट इंटरेक्शन भी सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक प्रकार के रिसोर्स का काम करते हैं। अब एनर्जी रिसोर्स पे हम और अगर बात करें तो इसको हम दो और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिक और अपारंपरिक। तो फोसिल फ्यूल आर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि जीवाश्म होते हैं, जिनको बनने में बहुत टाइम लगते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो है वो फोसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो कोल जो है यानी कि आपका कोयला, ये होता है ब्यूरेट सनशाइन। ये एक तरीके से जो दबी हुई एक तरीके से जीवाश्म होता है जो कि बर्न हो जाता है, तो वो कोल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी जो मेजर एरिया है जहाँ पे ये पाया जाता है वो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कोल। और ये अपने कंट्री में तो इसको यूज करते ही करते हैं, इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इंडिया पे अगर हम बात करें तो झरिया, धनबाद, बोकारो एंड रानीगंज आर द प्लेस वेयर कोल आर फाउंड। पेट्रोलियम पे अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम जो हमें मेजरली मिलता है वो ऑफशोर और कोस्टल रीजन में हमें ये ज्यादा मिलता है। इसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पेट्रोलियम की मात्रा अच्छी है, यानी कि पेट्रोलियम रिसोर्स अच्छी मात्रा में है किसी कंट्री में, तो वो एक तरीके से उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो पेट्रोलियम जो है वो हमें लुब्रिकेंट, सॉल्वेंट, डेज, वैक्स और मीथेन गैसेस के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और इसके जो मेजर प्रोड्यूसर कंट्री है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वाटार। ये इसके मेन प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं। इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो ऑयल फील्ड डबगोई इन असम, मुंबई हाई है, मुंबई हाई नामक प्लेस है मुंबई में, एंड डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कावेरी रिवर और गोदावरी रिवर का जो डेल्टाज है वहां पे हमें पेट्रोलियम मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट नेचुरल गैसेस पे। तो नेचुरल गैसेस में मीथेन फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। मीथेन एक ऐसी नेचुरल गैस है जो कि इंडस्ट्रियल के भी यूज होती है और डोमेस्टिक फ्यूल में भी होती है। इसके अलावा जो मेजर यूज होने वाली है वो पाइप नेचुरल गैस है, जिसे हम पीएनजी कहते हैं। दूसरी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे कि हम सीएनजी कहते हैं। और लास्ट वन इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। और अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो सीएनजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है, व्हीकल में यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में अपना बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहा है। सो स्टूडेंट, ये मैंने स्टार्ट किया है सेक्शन 2 का रिसोर्स नामक चैप्टर, जिसका भी आज हम लोग ने पार्ट 1 देखा है। इसका एक पार्ट और है, मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें कि एमसीक्यूज होगा और साथ ही साथ कुछ और रिसोर्सेज के बारे में हम जानेंगे। तब तक आप चैप्टर्स को ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अपने फ्रेंड्स से जो नोन है, जिनकी रिक्वायरमेंट है सीटेट और बीएड की, उनसे आप शेयर करो। अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।